तोड़ फोड़ न हो, कोई आकर ऐसा न कि आके और वो तोड़ फोड़ करे। सोनभद्र जनपद में पर्यटन की अपार संभावना है। करोड़ों साल पुरानी होटल सोनभद्र में है और प्रचुर मात्रा में होटल पाए जाते हैं। इनको संरक्षित सुरक्षित करने का भी हमारा दायित्व है। क्योंकि यह बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिलाइज्ड साइट है, तो आई थिंक अगर यूनेस्को जब टेक ओवर किया है तो इसे बाहर से लोग भी बहुत सारे आएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। यूं तो सोनभद्र ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, लेकिन अब योगी सरकार पर्यटन की दृष्टिकोण से सोनभद्र को विश्व पटल पर लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यूनेस्को द्वारा फॉसिल्स को संरक्षित करने की पहल के बाद अब उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग भी सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सोनभद्र का दौरा कर पर्यटन की संभावनाओं को तलाशा। आज भी बड़ी संख्या में पर्यटक व स्टूडेंट फॉसिल्स देखने के लिए आते हैं। बच्चों को बीएचयू से लेकर सोनभद्र फॉसिल्स पार्क पहुंचे प्रोफेसर का कहना है कि यह बहुत ही दुर्लभ चीज है। सरकार को इसे संरक्षित करना चाहिए और इसे तोड़ फोड़ से बचाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए नेचुरल ही महत्व रखता है। अब सरकार जो इसको पर्यटन के रूप में जो विकसित करने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या इसके लिए सरकार को क्या मतलब पहल करनी चाहिए? सबसे पहला तो कायदे से प्रिजर्व हो, तोड़ फोड़ न हो, कोई आकर ऐसा न कि आके और तोड़ फोड़ करे। नेचुरल चीज है, नेचुरल जियोलॉजी में नेचुरल ही स्टडी की जाती है नेचुरल चीजों की। ये यदि इसको हैमर भी कर देंगे तो स्पीसीज बदल जाएगी, स्पीसीज आइडेंटिफाई नहीं होगी। ये स्पीसीज आइडेंटिफाई होगी नहीं तो हम डेट नहीं कर पाएंगे। हर स्पीसीज का डेट फिक्स है और ये ग्लोबल है। जैसे हमने कहा कोई एक स्पीसीज है, इसमें हम बता रहे हैं दो स्पीसीज कॉमन है। ये कोनोफाइटन जीनस मान लीजिए, स्पीसीज छोड़िए, कोनोफाइटन है और कोलिनेला है। इनका डेट एज फिक्स है मेसोप्रोटोजोइक, यानी समवेयर माने इसके 1600 और 1000 के आसपास है। कुछ लोग 700 मिलियन ईयर। एब्सोल्यूट डेट में यही प्रॉब्लम है, ये डिपेंड करता है मशीन टू मशीन इसके। लेकिन फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ स्ट्रोमेटोलाइट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्रोटोजोइक, ये पक्का है। एक वहीं लद्दाख विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना है कि स्टूडेंट के साथ आम लोगों को आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यूनेस्को के लेने से विश्व स्तर पर इसकी पहचान बढ़ेगी और साथ ही साथ यहाँ आय व रोजगार भी बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे साइंस के लड़कों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए यहाँ पे आने के लिए, और हालांकि जनरल पब्लिक को भी देखना चाहिए कि हमारे इतने मिलियन ईयर बिफोर कैसे क्या क्या हुआ करते थे और कैसे दिखते थे। उससे हमारे कई फ़ायदे हैं। तो एजुकेशन में फ़ायदे होंगे, साइंस के स्टूडेंट के लिए फ़ायदे होंगे, प्लस सोसाइटी के लिए फ़ायदे हैं, प्लस हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। सो ये सब फ़ायदे हैं। ऐसा प्रमोट करना चाहिए हमें यहाँ पे घूमने के लिए। इस तरीके से यूनेस्को ने इसको टेकअप किया है और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी ली है। क्या लगता है डेवलपमेंट मतलब उसके बाद मतलब बढ़ेगा, विश्व स्तर पे इसकी पहचान मिलेगी? हाँ, क्योंकि यह बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिलाइज्ड साइट है, तो आई थिंक अगर यूनेस्को जब टेक ओवर किया है तो इसे बाहर से लोग भी बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, जिसे देखने आएंगे। यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। उससे फायदा तो है हमको यूनेस्को को लेने से, बिल्कुल फायदा है। जैसे आप सोनभद्र दौरे पर आए पर्यटन मंत्री ने कहा कि सोनभद्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अब तक इसकी ब्रांडिंग व मार्केटिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से सोनभद्र की चीजें आज देश व दुनिया के सामने नहीं आ सका। उन्होंने बताया कि सोनभद्र में ऐसे ऐसे प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं पाए जाते। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि सोनभद्र में पर्यटन की दृष्टिकोण से अच्छी संभावनाएं बृहद रूप लेंगी और यहाँ देश विदेश से लोग आकर तमाम पर्यटन के क्षेत्र को देखेंगे।
तथा फॉसिल्स जैसे जीवाश्म पर शोध का भी काम करेंगे। सोनभद्र जनपद में पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से चाहे फॉल्स हो, चाहे तमाम वो चीजें जो भारत में कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है, वो सोनभद्र की धरती पर पाई जाती हैं। लेकिन अब तक इसके लिए ठोस प्रयास, इसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग नहीं की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए इन चीजों को खोजने के लिए और खास रूप से उत्तर प्रदेश में जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हमारे वन संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, इनको धरातल पर लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया। फॉसिल्स को यूनेस्को ने लिया है तो इसका क्या लाभ मिलने वाला है? फॉसिल तो सबसे पुरानी फॉसिल, मैं समझता हूँ हजारों साल पुरानी फॉसिल, करोड़ों साल पुरानी फॉसिल सोनभद्र में है और प्रचुर मात्रा में फॉसिल पाए जाते हैं। इनको संरक्षित सुरक्षित करने का भी हमारा दायित्व है। तमाम देश दुनिया के पर्यटक आकर के उनका अध्ययन करें, देखें, इतिहास को जाने, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। इस समय मैं सोनभद्र के फॉसिल्स पार्क में मौजूद हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से ये वर्षों पुराना पेड़ पौधों का जो जीवाश्म है वो यहाँ पे मौजूद है। माना जाता है कि ये जो जीवाश्म है ये 160 करोड़ वर्ष पुराना है और अमेरिका के येलो स्टोन से भी ज्यादा मात्रा में और उससे भी ज्यादा पुराना ये सोनभद्र का फॉसिल्स है। ऐसा माना जाता है कि कभी यहाँ पे समुद्र की लहरें जो है वो हिचकोले मारा करती थी। अब इसको देखते हुए यूनेस्को ने इसे टेकअप कर लिया है। पर्यटन मंत्री ने सोनभद्र का दौरा किया था और पर्यटन की संभावनाओं को तलाशा था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि नहीं, यहाँ पे जनपद सोनभद्र में पर्यटन की अपार संभावना है और उसको लेकर जरूर काम किया जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि वाराणसी से सटा जनपद होने के कारण जो वाराणसी में विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है, तो अब जनपद सोनभद्र में भी विदेशी पर्यटक बहुत जल्द दिखाई देंगे, जिसके बाद जो सोनभद्र से युवाओं का रोजगार के लिए जो पलायन होता था वो उस पर लगाम लगने की पूरी संभावनाएं हैं। और जब विदेशी पर्यटक जनपद सोनभद्र में आएंगे और पर्यटन की संभावनाएं जो है वो जनपद सोनभद्र में विकसित होंगी, तो युवाओं को रोजगार के भी नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आनंद कुमार चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।